जय हिंद मित्रों। टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 47 देखेंगे। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। यह पंक्ति किसकी है? धूमिल, त्रिलोचन शास्त्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति धूमिल की है। प्रश्न 2, प्रियंवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, ब्रह्म राक्षस, कामायनी। प्रियंवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? इसका राइट आंसर है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा अज्ञेय की रचना है। प्रश्न 3, उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल। उस जनपद का कवि हूँ, यह किसकी काव्य रचना है? इसका राइट आंसर है त्रिलोचन शास्त्री। प्रश्न 4, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, नंद दुलारे वाजपेयी। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाला लेखक कौन है? तो राइट आंसर है मुकुटधर पांडे। प्रश्न 5, 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? कविवचन सुधा, कल्पना, सारिका, धर्मयुग। इसका सही आंसर है कविवचन सुधा। प्रश्न 6, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? बिहारी, घनानंद, सेनापति, पद्माकर। आचार्य शुक्ल का यह कथन सेनापति के संबंध में है। प्रश्न 7, कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर नहीं रचा गया, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे। उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। अन्य कविगण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे। कठिनाई का सामना करना कोई चाहता नहीं था। प्रश्न 7 का सही आंसर क्या होगा, आप सभी बताइए। इसका राइट आंसर है विकल्प बी। उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन, क्रंदन करते बन विरह कोक। आप सभी बताइए यह काव्य पंक्ति किसकी है? पंत, अज्ञेय, प्रसाद, निराला। यह काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद का है। निम्नलिखित कवियों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। प्रेम माधुरी की रचना 1875 में हुई।
एकांतवासी योगी की रचना 1886 में हुई। हिमतरंगिणी की रचना 1948 में। निहार की रचना जो है 1930 में। तो इसका राइट आंसर है विकल्प सी। ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है, यह आपको बताना है। प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित अस्तित्ववाद ने किया है। प्रश्न 11, सुधिया उस चंदन के वन की किसकी रचना है? बनारसी दास चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेरनाथ राय। सुधिया उस चंदन के वन की, यह किसकी रचना है? यह रचना विष्णुकांत शास्त्री का है। प्रश्न 12, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, यह आलोचनात्मक ग्रंथ रामविलास शर्मा का है। वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं? स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इस कहानी के लेखक कौन हैं। वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? एक चिथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग, सीमाएं टूटती हैं। श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है सीमाएं टूटती हैं। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? तो राइट आंसर है आधा गांव। रूपा जीवा उपन्यास किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण शर्मा, राजेंद्र यादव, अमृतलाल नागर का। रूपा जीवा लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। भव निबंध के लेखक कौन हैं? भव निबंध के लेखक कौन हैं? भव निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रश्न 18, निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का सही संग्रह कौन सा है? निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है, यह आपको बताना है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। आप सभी फटाफट इसका आंसर बताएं। तो राइट आंसर है चिंतन मुद्रा। प्रश्न 19, साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? इसका राइट आंसर है नाटक विधा में रंग निर्देश होता है। प्रश्न संख्या 20, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? राइट आंसर है जगदीश चंद्र माथुर का। प्रश्न 21, यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
यदि मैं कामायनी लिखता। इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? नादान दोस्त, चोरी, कजाकी, दो सखियां। इसका राइट आंसर है दो सखियां। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? तो राइट आंसर है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। परिंदे परिंदे किसका प्रथम कहानी संग्रह है? आप सभी बताइए, परिंदे किसका प्रथम कहानी संग्रह है? परिंदे निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह है। प्रश्न 25, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? आप सभी बताइए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि, संत कवि, रासक परंपरा के कवि। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? राइट आंसर है बौद्ध सिद्ध रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। मुल्ला दाऊद की भाषा है पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि, ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की भाषा है, आप सभी बताइए, मुल्ला दाऊद की कौन सी भाषा है? राइट आंसर है ठेठ अवधि। प्रश्न 28, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी? जायसी, सूर, कबीर, तुलसी। आप सभी बताइए, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी? इसका राइट आंसर है कबीर। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। प्रश्न संख्या 30, मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की? मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की? इसका राइट आंसर है गोकुल के गांव में। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास, सुंदरदास, दादू दयाल, कबीरदास। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं कबीरदास। फारसी का यह कथन किसने कहा था, तुर्क ए हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब? फारसी का यह कथन किसने कहा है? फारसी का यह कथन किसने कहा है? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो ने। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 33, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया है।
स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। आप सभी बताइए इन विकल्पों में से कौन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ब्रज भाषा में रचना। प्रश्न संख्या 35, परिमल किस कवि की रचना है। आप सभी बताइए परिमल किस कवि की रचना है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। प्रश्न संख्या 36, सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रचना है। वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा, इनमें से कोई नहीं। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रचना कौन सी है। पंत की प्रथम रचना है गिरजे का घंटा। प्रश्न 37, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग कविता का संबंध है। छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से, प्रकृति के सौंदर्य से। आप सभी बताइए निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है। राइट आंसर है प्रकृति के सौंदर्य से। ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका राइट आंसर है रामगुप्त। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। आप सभी बताइए हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक आनंद रघुनंदन को माना जाता है। प्रश्न 40, कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है। भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, साहित्यिक कोमलता है, भाषा में अक्खड़पन है। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है, तो राइट आंसर है साहित्यिक कोमलता। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। आपको सही युग्म का चयन करना है। रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, यह असंगत है। निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, यह भी असंगत है। माधवाचार्य द्वैत अद्वैतवाद, ये भी असंगत है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, यह सही है। तो राइट आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 42, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। आपको बताना है कौन कृष्ण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। राइट आंसर है सुंदर दास। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं। अवधी और ब्रज भाषा में रचना करने वाले कवि कौन हैं, तो राइट आंसर है गोस्वामी तुलसीदास।
रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? आप सभी बताइए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। चंदायन किस कवि की रचना है? आप सभी बताइए, चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। प्रश्न 48, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, मैथिली, अवधी, अपभ्रंश। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 49, अमिट रेखाएं रेखाचित्र के रेखाचित्रकार कौन हैं? अमिट रेखाएं चित्र के रेखाकार हैं सत्यवती मलिक। प्रश्न 50, गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह। गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन हैं? गेहूं और गुलाब के रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न 51, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? आपको बताना है रीतिबद्ध परंपरा में कौन सा कवि है, तो राइट आंसर है मतीराम। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद है। आप सभी बताइए, विद्याभ्यास का सही संधि विच्छेद क्या है, तो राइट आंसर होगा विद्याधन अभ्यास। प्रश्न 53, नील कुसुम किसका काव्य संग्रह है? नील कुसुम किसका काव्य संग्रह है? दिनकर, अज्ञेय, निराला, महादेवी वर्मा। नील कुसुम दिनकर की काव्य संग्रह है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि, यण, विसर्ग, व्यंजन। राइट आंसर है व्यंजन संधि। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया। निम्न में से एक कृति जीवनी नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी कृति जीवनी नहीं है, तो राइट आंसर है अन्य से अनन्या। यह जीवनी नहीं है, यह आत्मकथा है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रसवादी आलोचक कहे जाते हैं, आपको बताना है। राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक कहे जाते हैं। प्रश्न 58, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, रामचरितमानस। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। सिद्ध कवि सरापा की रचना का नाम है? प्राकृत पैंगलम, पाउम चरियु, दोहा कोश, संदेश रासक। सिद्ध कवि सरापा की रचना का नाम है दोहा कोश। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? आप सभी बताइए, इस काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? इसका राइट आंसर है ओज गुण।
प्रश्न 61, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? किसने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 62, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है अधिक पदत्व दोष। प्रश्न 63, हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अकविता का प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का नाम क्या है? आप सभी बताइए ईदगाह में दादी का नाम क्या था? हामिद की दादी का नाम क्या था? तो राइट आंसर है अमीना। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? सुखमय जीवन यह गुलेरी की है। बुद्धू का कांटा यह भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी है। उसने कहा था यह भी है। तो कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहानी है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? इंसान के खंडहर यह मोहन राकेश का कहानी है। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? आप सभी बताइए दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर है कहानी। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। आप सभी बताइए रंग में भंग नामक रचनाकार में किसकी कथा का वर्णन है? रंग में भंग नामक काव्य कृति में किसकी कथा का वर्णन है? तो इसमें राजपुतानी आन बान की कथा का वर्णन है। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की विशेष प्रमुखता नहीं है? तो राइट आंसर है काव्यात्मकता। अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? इसका राइट आंसर है अग्निगर्भा। जैनेन्द्र कुमार के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी? कल्याणी, त्यागपत्र, परख, सुनीता। तो राइट आंसर है त्यागपत्र पर। मृणाल किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है? आप सभी बताइए मृणाल किस उपन्यास का स्त्री पात्र है?
तो राइट आंसर है त्यागपत्र। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है, यह आपको बताना है। तो राइट आंसर है पूर्वापर। यह यशपाल द्वारा रचित नहीं है। पूर्वापर उपन्यास के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। प्रश्न 75, टोपी शुक्ला के लेखक हैं। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है राही मासूम रजा। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? आप सभी बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो राइट आंसर है पहाड़ी। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? गुरुमुखी लिपि, बंगाली लिपि, देवनागरी लिपि, तमिल लिपि। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है? तो राइट आंसर है मेवाती। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 15 सितंबर 1950। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो राइट आंसर है सौरसेनी अपभ्रंश से। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो राइट आंसर है काकल्य। ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? इसका राइट आंसर है दंत। स्वरों का उच्चारण, आप सभी बताइए, स्वरों का उच्चारण होता है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है। प्रश्न 85, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनि बाजत पीरी कछौटी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? आप सभी बताइए, इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो राइट आंसर है वात्सल्य रस। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है? रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है? राइट आंसर है पुत्र। हाहाकार हुआ करंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में रस है विभत्स, भयानक, शांत, करुण। इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो राइट आंसर है भयानक। बन बितान रवि शशि दिया, फल भक सलील प्रवाह, अवनि सेज पंखा पवन, अब न कछु परवाह। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है?
रौद्र रस, अद्भुत रस, शांत रस, भक्ति रस। आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? इस काव्य पंक्ति में शांत रस है। किस रस में प्रायः किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन होता है? किस रस में प्रायः किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन होता है? इसका राइट आंसर है अद्भुत रस। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इस काव्य पंक्ति में भयानक रस है। निम्न में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? आपको बताना है शब्द अलंकार कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर है अतिशयोक्ति। यह अर्थालंकार का भेद है। निम्न चौपाई में कौन सा अलंकार है? बिनु पद चलई, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करई विधि नाना में कौन सा अलंकार है? इस काव्य पंक्ति में विभावना अलंकार है। प्रश्न 93। गोरे मुख पर श्याम तिल, लागत अति अभिराम, मानहु चंद बिछाई के, पौढ़े सालग राम। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो राइट आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार। किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16-12 मात्राओं पर होती है? किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16-12 मात्राओं पर होती है? तो राइट आंसर है हरिगीतिका छंद। सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर है विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? रावणु रथि वीरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? इस काव्य पंक्ति में चौपाई छंद है। पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो धन अन। इसका राइट आंसर है अयादि संधि। विपत धन जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। आप सभी बताइए महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर है महाधन इंद्र। राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है। राज दरबार का समास विग्रह होगा राजा का दरबार। यथा संभव में कौन सा समास है? आप सभी बताइए यथा संभव में कौन सा समास है? इसमें अव्ययी भाव समास है। प्रश्न 102।
चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर है निकट के दोष को न देख पाना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। इसका अर्थ है एक नई मुसीबत में पड़ना। किनारे लगाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किनारे लगाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है किसी कार्य का समाप्त होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? राइट आंसर है दीपावली। दीपावली तत्सम शब्द है। प्रश्न 106। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम, विदेशी, देशज, अर्ध तत्सम। राइट आंसर है अर्ध तत्सम। प्रश्न संख्या 107। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द है अमूल्य। प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो राइट आंसर है बुलवाना। मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है? मध्यम पुरुष का उदाहरण है तुम। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द है पक्षी। और शेष, राशि, चील, कुर्सी यह स्त्रीलिंग शब्द हैं। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? तो राइट आंसर है देवी। नेता गण, भक्तगण, शिक्षक गण, इसमें गण का प्रयोग करके बहुवचन बनाया जा सकता है, लेकिन देवी में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है। उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द है कृतघ्न। निष्कपट शब्द में उपसर्ग कौन सा है? निष्कपट शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है निस। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आपको बताना है रेखांकित शब्द आर्द्रता का विलोम क्या होगा। इसका विलोम होगा शुष्कता। जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? जड़ का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? इसका राइट आंसर है चेतन। शशक का पर्यायवाची शब्द है। शशक का पर्यायवाची शब्द है खरगोश। निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद को छांटिए। जगत जननी, जगत जयी, इसका सही अर्थभेद क्या है? इसका राइट आंसर है जगदम्बा विश्व विजेता। भवति गमिष्यति का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? भवति
गमिष्यति का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? इसका राइट आंसर है आप जाएंगी। प्रश्न 119, क्या मैं पढ़ूं का संस्कृत में अनुवाद है? क्या मैं पढ़ूं का संस्कृत में क्या अनुवाद होगा? राइट आंसर है किम अहम पठामि। निम्न में से कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आपको बताना है कालिदास की प्रसिद्ध रचना या रचनाएं कौन सी हैं। तो राइट आंसर है मालविकाग्निमित्रम ऋतु संहार। तो राइट आंसर है विकल्प ए और बी दोनों। मोक्षे इच्छा अस्ति में सप्तमी का आधार है। प्रश्न 121 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है वैषयिक। कामी स्वताम पश्यति सूक्ति है। कामी स्वताम पश्यति सूक्ति है। राइट आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अस्मि इति में संधि होगी। अस्मि इति में कौन सी संधि होगी? तो राइट आंसर है अस्मिति। भवादि गड़स्थ धातु नहीं है। भवादि गड़स्थ धातु नहीं है। राइट आंसर है लिख। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर है चित्रघु। चित्रघु यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जय हिंद मित्रों।